हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्थेटिक स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम यहाँ पे आपका चैप्टर 2 क्लास 10th का पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 के बाकी के जो क्वेश्चन रह गए थे, क्वेश्चन 2 के जो पार्ट थे वो रह गए थे, हम वो करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने प्रीवियस वीडियो में इसका क्वेश्चन 1 के सभी पार्ट डिस्कस किए हुए हैं। वो वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम ये देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 2 के सभी पार्ट्स। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन 2 है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। तो इसमें हमें रूट्स दे दिए गए हैं। आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको ज़ीरोज़ दे दी गई है, तो आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले हमने इसके लिए एक फ़ॉर्मूला आपको बताया था, वो फ़ॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो में वही यूज़ भी होने वाला है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा, ये आपको इंट्रोडक्शन की क्लास में समझाया था फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, ये सम ऑफ ज़ीरोज़ है। सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस बी अपॉन ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ सी अपॉन ए होता है। सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब ये 1/4 माइनस 1 दिया हुआ है, हम इसको सम कर सकते हैं। ठीक है, हम अब इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको ज़ीरोज़ क्या दी गई है, 1/4 और -1। पहले हम सम ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड कर लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। दूसरे पेन से देखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका जो हम सम करेंगे 1/4 प्लस -1, यही तो होगा 1/4 -1। इसको देखेंगे, ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़। बच्चों ये यहाँ पे रूट्स नहीं दिए गए हैं, यहाँ पे आपको पहले से ही सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है। आप यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़, मतलब रेस्पेक्टिवली, मतलब 1/4 है, ये आपका सम ऑफ ज़ीरोज़ है और -1 है, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, मतलब अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये आपके लिए और ईजी है। हम इसकी इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। आपको फर्स्ट में दिया हुआ है ये सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अभी जो आपको फॉर्मूला बताया बस हमें उसमें ये वैल्यूज़ पुट करनी है। मैं इसे हटा दूँ, यहाँ पे से आप लोग नोट कर लीजिएगा और क्वेश्चन में लिखी भी हुई है ये चीज़ें। ठीक है, लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ज़ीरोज़। एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है यहाँ पे आपका 1/4 है, प्लस अल्फ़ा बीटा यहाँ पे आपका -1 है, -1 माइनस और प्लस माइनस होता है तो हम डायरेक्ट -1 लिख लेते हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिए यहाँ पे। इस इक्वेशन को इजी वे में जैसे हम लोगों को क्वेश्चंस में गिवन रहती है उस तरह से लिखेंगे। ये जो डिवाइड में 4 है इसका मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, और जिसके नीचे है इसके साथ इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, जब आप हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप लोगों का आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1x। 1x को हम x ही लिख सकते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ -1 है, -4 इज इक्वल टू 0। ये आपका इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। एक बार इसको लिख कर दिखा देती हूँ मैं कि किस तरह से आपको अपने नोटबुक में लिखना है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये रहा, इस तरह से आपको इसे अपनी नोटबुक में लिखना है कि सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वही चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी है, फिर फॉर्मूले में इसको पुट कर दिया और लास्ट में ये, इस तरह से आपको इसे अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में क्या कहा गया है, आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या दिए गए हैं देख लेते हैं एक बार। ठीक है,
√2 और 1/3। ये आपका क्वेश्चन 2 है। इसमें यहाँ पे √2 है सम ऑफ ज़ीरोज़ और 1/3 है आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो इसको भी हम उसी तरह से इक्वेशन में पुट करेंगे। हमारे पास जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए लिख लेते हैं उस फॉर्मूले को दोबारा से। आप जितनी बार फॉर्मूले को बार बार लिखोगे वो आपको याद होगा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा, इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर, चीज़ें लिखने से ही याद होती है बच्चा। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ है आपका √2 एक्स प्लस ये आपका 1/3 है। अब इसको भी देखिए सेम वही चीज़, डिवाइड में 3 है, इसको सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके आपकी जो इक्वेशन आएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगी वो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगी। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस का 1, ठीक है। ये आप लोगों की क्वेश्चन 2 का ये जो इक्वेशन आ गई है। अब हम आपका क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में आप लोगों का क्या गिवन है। आप लोगों का क्वेश्चन 3 है यहाँ पे, जी मतलब क्वेश्चन तो 2 ही है लेकिन इसका पार्ट 3 है। ये आपका क्वेश्चन 3 है मतलब पार्ट 3 है। इसमें आपका सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है 0 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है √5। हम इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। लेट मी सॉल्व इट। आपका फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर, वेट अ मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज़ रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 0x प्लस अल्फ़ा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आप लोगों को क्या गिवन है, √5 आप लोगों का प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है, इज इक्वल टू 0 कर देंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं या फिर देखेंगे ना कि 0 की मल्टीप्लाई अगर किसी भी चीज़ में करते हैं तो वो 0 ही आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 0। अब 0 वाली टर्म तो हम ऐसे लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस √5। यह आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 4 है इसका। पार्ट 4 है, इसमें आपका सम ऑफ ज़ीरोज़ भी 1 है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी 1 है। जब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। मेन चीज़ आप लोगों को कभी भी पेपर में आंसर कर रहे हो या फिर कहीं पे भी तो फॉर्मूलाज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नहीं लिखोगे तो आपका जिससे आंसर का इम्प्रेशन रहता है वो भी अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। सम ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पे एक्स दिया 1 दिया हुआ है, 1x प्लस अल्फ़ा बीटा भी हमारा 1 दिया हुआ है। अब 1 की किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई कर दे तो वो चीज़ एज इट इज़ वापस आएगी, तो यहाँ पे भी x का x वापस आएगा, माइनस एक्स प्लस का 1। आपका यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो ये बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। नेक्स्ट है आपका 1/4 और माइनस का 1/4 मतलब दो चीज़ें, माइनस का 1/4 और 1/4 गिवन है। पहले हम वही करेंगे जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं। फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, प्लस अल्फ़ा बीटा। फॉर्मूले में वैल्यूज़ को, गिवन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। माइनस का 1/4 इंटू एक्स, एक मिनट यहाँ पे सही से लिख देते हैं कि बाद में आप PDF से देखो तो आप लोगों को समझने में कोई इशू ना हो। 1/4 हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस का 1/4x हो जाएगा यहाँ पे।
जब यहाँ पे जो गिवन डिवाइड में 4 है इसकी मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो मतलब हम 4 की मल्टीप्लाई सिर्फ एक्स स्क्वायर में करेंगे, इसमें इसके और इसके साथ नहीं करेंगे। ठीक है, हम करते हैं एक बार। 4x स्क्वायर माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, प्लस का x और प्लस का 1, ये आपकी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। और ये जो क्वेश्चन 2 है इसके सभी पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं आपके। ठीक है, ये आपका जो 6th पार्ट है इसका आंसर ये है। पीछे देखते हैं एक बार। 4th पार्ट, इसका आंसर आप लोगों का यहाँ पे ये है, और ये आपका 3rd पार्ट है। ऑल राइट, आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे भी ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब क्या देखना है इसमें एक्सरसाइज आप लोगों की। आपका चैप्टर 2 पॉलिनोमियल भी कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के आपको इंट्रोडक्शन और एग्जांपल्स और सभी क्वेश्चंस के सभी पार्ट की वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आपको सब चीज़ें पढ़ाई गई है। ठीक है, और प्रॉपर आपको लिखने का वे भी बताया गया है। अगर फिर भी आपको इस चैप्टर में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख सकते हैं। और इस चैप्टर की बाकी जो वीडियोस हैं उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप स्टडी। एक चीज़ और, इसके बाद आपको कौन से चैप्टर की वीडियोस चाहिए पहले आप वो बता दीजिएगा कमेंट में। थैंक यू।